Good morning, everyone. Hope you all are studying at home and completing your previous work. Today, we will read the next chapter of your English reader book. The name of the chapter is A Holiday on Mars. Mars पर एक दिन एक holiday. Mars is a planet. Is it possible to live on Mars? No. The story is a fiction which is written by Richard Mays Allen, who was साइंस फिक्शन ऑथर. ये अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर थे जो साइंस बेस्ड फिक्शन लिखा करते थे. जैसे हम लोग आजकल मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं कि लोग इनविजिबल हो जाते हैं, जो अभी पॉसिबल नहीं है और फिक्शन है. बिफोर रीडिंग द चैप्टर, लेट्स वार्म अप. You have to mark the sentences as science if true or fiction if it is not true. There are some sentences given. If it is true, you have to write science. If not, you have to write fiction. A car that runs on electricity. Have you seen any car, any bike which runs on electricity? Yes, it is true. This is science. You have to tick the science one. A house on the moon. Not possible. It is a fiction. What is fiction? Fiction is imaginary event, things or people. जो चीज़ ट्रू नहीं है, जो हम सिर्फ केवल सोच पाते हैं, केवल कल्पना कर पाते हैं. A device that tells you the route to any place. Yes, साइंस. आपने मोबाइल में देखा होगा, लोकेशन वाला गूगल मैप आता है तो वो बताता है कि कौन सा प्लेस किस जगह पर है, तो ये ट्रू है, साइंस है. मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स. डिफरेंट प्लैनेट्स पीपल मीन्स एलियंस. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट ट्रू टिल नाउ, तो ये फिक्शन है. अ मशीन दैट डज ऑल योर होमवर्क. इट इज़ ऑल्सो फिक्शन. जैसे आप देखते हो कि डोरेमोन आता है, डोरेमोन में जो डोरेमोन है नोबिता का सारा होमवर्क करता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर्स निकाल देते हैं, बट यू हैव टू डू योर होमवर्क, तो इट इज़ अ फिक्शन. स्पेंडिंग समर वेकेशन ऑन मार्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ फिक्शन. तो यू कैन से दैट दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो अ फिक्शन. ये स्टोरी ट्रू नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी स्टोरी है जो ऑथर ने इमेजिन किया है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. आई विल रीड द चैप्टर देन एक्सप्लेन इट टू यू. स्टीव एंड सू आर विजिटिंग द ग्लास डोम कॉलोनीज ऑन प्लैनेट मार्स that along with Biff their family friend. तो स्टीव एंड सू जो है ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो ग्लास डोम कॉलोनीज, जो प्लैनेट मार्स पे ग्लास डोम कॉलोनीज बनी हुई हैं, उनको विजिट करने आए हैं, उनको देखने आए हैं. और किसके साथ आए हैं? बिफ के साथ. बिफ इज़ अ बॉय हु इज़ देयर फैमिली फ्रेंड. उनका फैमिली फ्रेंड है. Now they must return to the spaceship that had brought them to Mars. अब उनको उस स्पेसशिप तक वापस जाना है जो उनको प्लैनेट मार्स तक लेकर आया था. वो वहाँ पर विजिट करने आए थे, तो अब टाइम आ गया है कि दे हैव टू रिटर्न टू देयर स्पेसशिप. The journey from the glass dome to their spaceship only takes 10 minutes on the high speed sleds. High speed sleds का मतलब है कि वहाँ पर ऐसा इमेजिन किया है ऑथर ने कि वहाँ पर ऐसा प्लेस है जहाँ पर व्हील्स काम नहीं करते. स्लेड आपने देखा होगा जब स्नो पे स्कीइंग की जाती है तो उसका जो है नीचे ऐसा स्मूथ सा एक स्लेड होता है. तो जस्ट लाइक दैट उनकी जो जिसमें उनको बैठ के जाना है वो हाई स्पीड स्लेड्स हैं, जिसमें जाने में उनको स्पेस शिप तक जाने में ग्लास डोम तक कितना टाइम लगता है? 10 मिनट्स. इट मीन्स ग्लास डोम से स्पेस शिप की उस हाई स्पीड स्लेड से दूरी कितनी है? ओनली 10 मिनट्स. सो दे डिसाइड टू स्टेप अप, वॉच द रॉकेट्स बीइंग लॉन्च टू सेंड फ्यूल टू द स्पेसशिप स्टेशन अबव द प्लैनेट. तो उन्होंने तब सोचा कि जब तक कि हम जा रहे हैं तो वो निकल कर उन रॉकेट्स को देख रहे हैं जो फ्यूल स्पेसशिप पर फ्यूल लाने का काम कर रहे हैं, और उनको उससे जाना है और जो स्पेसशिप पर उनको जाना है और उस प्लैनेट पर है. इन द ड्रेसिंग रूम दे पुट ऑन देयर स्पेस सूट्स. अब
वो लोग रेडी हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, स्पेसशिप पे जाने के लिए, वापस जाने के लिए। तो ड्रेसिंग रूम में वो अपने स्पेस सूट्स पहन रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर, डिस्कवरी चैनल्स पे, कि जो स्पेस में जाते हैं, स्पेसमैन होते हैं, तो वो अपने स्पेस सूट्स पहनते हैं। बिफ केयरफुली चेक द सिबलिंग्स एयर टैंक्स, built in heaters and their helmet radios for talking to one another. Now you can see Biff is a very careful person, very responsible person. वो क्या कर रहा है, वो siblings, who are siblings, Steve and Sue are brother and sister. उनके एयर टैंक्स मीन्स जो जिससे वो ऑक्सीजन ले सके, उनको चेक कर रहा है। बिल्ट इन हीटर्स एंड देयर, बिल्ट इन हीटर्स का मतलब जो उनके स्पेस सूट में ऑटोमेटिकली जो उसी में हीटर लगा हुआ है ताकि उनकी बॉडी वार्म रह सके। एंड देयर हेलमेट रेडियोज, और उनके जो हेलमेट में रेडियोज लगे हुए हैं फॉर टॉकिंग टू वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। तो अभी दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर रिटर्निंग टू द स्पेसशिप। Outside, they found spacesuit figures gathered around the fuel rocket's cannon. Now they are in the space, that's why they are wearing space suit. उन्होंने स्पेस सूट क्यों पहना था, ताकि वो बाहर आकर देख सके, थोड़ा उनके पास टाइम है कि रॉकेट जो फ्यूल लेने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने जब बाहर निकलते हैं तो और भी बहुत सारे लोग उनको स्पेस सूट में दिखते हैं। Suddenly the three of them, and what is rocket cannon? Rocket cannon, a giant gun like object फ्रॉम विच रॉकेट्स आर शॉट ऑफ। आपने देखा होगा कि एक जब कभी मूवी वगैरह में या टीवी वगैरह में देखते हो कि रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो एक गन टाइप होता है जिससे उस रॉकेट को शॉट किया जाता है, वहाँ से स्पीड में वो जाता है। सडनली द थ्री ऑफ देम हर्ड अ लाउड रोर एंड सॉ अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम। अचानक वो देखते हैं कि बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है और जो फ्लेम है, एकदम से आग का जो है वो बर्स्ट होता है। Like a bullet, the rocket left the muzzle of the giant gun and rose into the sky. और बिल्कुल जैसे बुलेट मीन्स जैसे गन की बुलेट होती है, वैसे ही बिल्कुल रॉकेट उस मज़ल को मतलब जिसमें एक जगह पे वो फिक्स होता है, ओपन एंड में होता है, वहाँ से ज़ोर से वो गन एक बुलेट की तरह शॉट होता है और स्काई में चला जाता है। दे विल बी शूटिंग ऑफ मोर, बिफ सेड। बिफ ने कहा अभी और भी इस तरह से रॉकेट शूट होंगे। आवर शिप इज एट द एंड ऑफ द कैनल। हमारा जो स्पेस शिप है वो कैनल के एंड में है। विल बी एबल टू सी द रॉकेट्स गो ऑफ एज वी हेड बैक। और जब हम वापस जाएंगे तो हम बहुत सारे और भी रॉकेट्स देखेंगे। एंड वॉट इज कैनल? द आइस कैनल स्प्रेड थ्रू आउट द प्लानट। अब इसमें ऐसा इमेजिन किया गया है कि स्पेसशिप से और ये जो मार्स तक का है वो स्पेस कैसा है, जैसे आइस से बना हुआ एक कैनल हो। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि आइस से बना हुआ कैनल है। तो बिफ क्या कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए, जब हम वापस जाएंगे तो हमें और भी बहुत सारे रॉकेट्स देखने को मिलेंगे। द थ्री वेंट, हु आर द थ्री? स्टीव, सू एंड बिफ। The three went to the canal bank to see if their sled was ready to go. फिर वो कैनल बैंक जाते हैं, कैनल बैंक में जहाँ पे उनका स्लेड है वो रेडी है या नहीं है जाने के लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर द स्लेड बाय विच दे विल गो, दे विल रिटर्न टू द स्पेसशिप, एंड इट वॉज, और द स्लेड वॉज रेडी टू गो। द स्लेड लुक्ड लाइक अ प्लेन विदाउट द विंग्स। अब स्लेड देखने में कैसा था कि जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, लेकिन उसमें विंग्स नहीं थे और व्हील्स नहीं थे। इंस्टेड ऑफ व्हील्स देयर वर लॉन्ग रनर्स बीनीथ इट। अब ये आप देख रहे हो नीचे पिक्चर में, आप देख रहे हैं कि जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, और इसमें विंग्स भी नहीं है, व्हील्स भी नहीं है। व्हील्स की जगह पे स्लेड दिया हुआ है, रनर्स दिए हुए हैं। स्टीव, सू एंड बिफ क्लाइम्ड इनटू द फ्रंट सीट। अब ये तीनों उसकी फ्रंट सीट पे बैठ जाते हैं। बिफ पुश्ड बटन इन फ्रंट ऑफ देम। अब जो बिफ है वो कोई बटन पुश करता है। बिफ नोज हाउ टू ड्राइव द स्लेड। स्टीव एंड सू फेल्ट द स्लेड्स इंजन थ्रॉबिंग। और स्टीव और सू फील करते हैं। थ्रॉबिंग का मीनिंग होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत, जब कोई इंजन ऐसा एरोप्लेन का जब स्टार्ट होता है तो बहुत नॉइजी होता है बहुत। तो स्टीव एंड सू उसको
फील कर सकते थे कि इंजन स्टार्ट हो गया है। द नेक्स्ट मोमेंट द स्लेड शॉट ऑफ ओवर द स्मूथ शीट ऑफ आइस, और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, तुरंत ही वो ज़ोर से एक हाई स्पीड से जो है स्मूथ शीट पे चलने लगी। बिफ होल्डिंग टाइटली टू द स्टीयरिंग व्हील, बिफ वॉज ड्राइविंग द स्लेड, तो वो उसने जो स्टीयरिंग व्हील थी जिससे वो कंट्रोल कर रहा था उसको टाइटली पकड़ रखा था। दे स्पेड अलॉन्ग एट 100 miles an hour, और वो कितनी स्पीड से चल रहे थे, उनका जो स्लेड था वो इतनी स्पीड से चल रहा था कि 100 miles an hour, एक आवर में 100 miles कवर कर रहा था। विल बी देयर इन अबाउट 10 minutes, बिफ ने कहा कि हम बस स्पेसशिप पे कितनी देर में पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे 10 minutes में। द शिप लीव्स इन 30, और स्पेसशिप जो है 30 minutes में निकलेगा वहाँ से। दे आर रिटर्निंग टू देयर प्लैनेट, द होम प्लैनेट दैट इज़ अर्थ, वो अर्थ पे जा रहे हैं और वापस, तो शिप को वहाँ से स्पेसशिप अर्थ के लिए 30 minutes में निकलेगा, विच गिव अस सम स्पेयर टाइम, और जिससे हमें और टाइम मिल जाएगा। 10 minutes में हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर भी हमारे पास 20 minutes बचे होंगे। अ फ्यू मिनट्स लेटर सू नोटिस्ड अ ब्राइट स्ट्रीक अगेंस्ट द पर्पल स्काई, थोड़ी देर के बाद जब वो ड्राइव डाउन कर रहा था बिफ, तो सू ने नोटिस किया कि जो पर्पल स्काई था, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मार्स का में स्काई है वो पर्पल कलर का है, उसमें क्या उसने फील किया कि एक लाइन सी, एक गोल्डन कलर की लाइन सी, एक ब्राइट लाइन सी उसने देखी। देयर गोज अनदर फ्यूल रॉकेट, फिर उसने बोला ये देखो दूसरा फ्यूल रॉकेट लॉन्च होके जा रहा है। सू कॉल्ड आउट पॉइंटिंग थ्रू द विंडशील्ड। व्हाट इज विंडशील्ड? विंडशील्ड का मतलब जो ये फ्रंट में एरोप्लेन के दिया हुआ है, जहाँ से आप तीनों को देख भी सकते हो, वहाँ से सू देख रही है और क्या बोल रही है, ये देखो दूसरा फ्यूल रॉकेट गया। As Biff caught sight of it, he jerked up sharply in his seat, bumping the shoulders of Sue, Steve on both sides of him. अब जब ये चीज़ बिफ ने देखी तो वो थोड़ा सा उसको झटका लगा, वो जर्क हुआ और अपनी सीट से उछल टाइप से गया, और उसने अपने दोनों कंधों को दोनों साइड से स्टीव और बोथ को पुश किया। That rocket's too low, he exclaimed. It's not lifting. Something's gone wrong. Now Biff was aware of the danger. उसने कुछ डेंजर फील किया। उसने बोला कि ये जो रॉकेट है वो बहुत लो है, उसको इतना लो नहीं होना चाहिए। जब रॉकेट लॉन्च होकर ऊपर जाते हैं तो हाई अप इन द एयर होते हैं। इट्स नॉट लिफ्टिंग, और ये ऊपर भी नहीं उठ रहा है, लिफ्ट नहीं कर रहा है। समथिंग गॉन रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। Steve felt chills run up his spine. run up his spine का मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाना। अब जो है स्टीव है उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया, ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई है, नम हो गई है। He was seeing the danger too now. उसे भी अब डेंजर दिखाई पड़ रहा था। The rocket was dropping ahead of them. क्यों डर रहे थे दोनों लोग? कि जो रॉकेट लॉन्च हुआ था वो एक्चुअली लिफ्ट नहीं कर रहा था और उन लोगों के आगे ही धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ड्रॉप हो रहा था। It was still quite a distance away, but even Steve knew that it would make a terrible blast when it struck the ice. अब वो कुछ ही दूरी पे था, लेकिन स्टीव को भी ये पता था कि अगर वो नीचे आकर स्ट्रक किया तो बहुत ज़ोर का एक ब्लास्ट होगा, बहुत डेंजरस सा एक ब्लास्ट होगा आइस में। Biff's feet hit the brakes of the sled and the runners chewed into the hard ice pack, bringing the sled to a skidding stop. अब जो बिफ ने देखा कि सामने से वो रॉकेट आ रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, तो ही ट्राइड टू स्टॉप द स्लेड। उसने अपने जो स्लेड है उसको रोकने की कोशिश की और ब्रेक को ज़ोर से अपने फीट से दबा दिया। और जब कोई भी चाहे वो बाइक हो, साइकिल हो, कार हो, कोई भी चीज़ बहुत स्पीड में चल रही हो और अचानक से उसको रोकने की कोशिश की जाए तो क्या होता है, एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है और एकदम स्लिप करते हुए स्टॉप होता है। तो ऐसा करने में जब बिफ लोगों का जो स्लेड था वो बहुत हाई स्पीड पे चल रहा था और अचानक से जब उसने रोका तो वो गाड़ी
उनका जो स्लेड था वो स्किड करते हुए रुका और उसके जो रनर्स थे, जो नीचे व्हील्स की जगह पे रनर्स थे, वो हार्ड आइस में च्यूड इनटू का मतलब उसमें धंस गई, डग हो गई उसमें। उसके जो स्किड का था वो आधा डग होके चला गया, उसमें घुस गया। व्हेन द राइडर्स वर स्लैम्ड फॉरवर्ड, और जब कोई भी गाड़ी अचानक से रुकती है तो जो बैठे होते हैं उसमें अचानक से आगे आते हैं, तो वो जो राइडर्स थे कौन थे, सू, स्टीव एंड बिफ, वो भी आगे की तरफ जोर से उनको जर्क लगा, झटका लगा। सू एंड स्टीव वर डेज्ड बट नॉट हर्ट। सू और स्टीव जो थे वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन कोई नुकसान उनको नहीं हुआ था, कहीं इंजर्ड नहीं हुए थे। When Steve's mind cleared, he saw that Biff had thrown himself over in front of Sue and him to protect them. और जब दोनों का माइंड क्लियर हुआ, यानी थोड़ा वो लोग थोड़े शॉक से निकले, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो बिफ है उसने उन दोनों को बचाने के लिए, सू और स्टीव को बचाने के लिए अपने आप को उन दोनों के सामने ला दिया था, ताकि कुछ भी उनको, वो लोग को हर्ट ना हो। But in doing this, his helmet had thumped against the windshield. लेकिन उनको बचाने के चक्कर में उसका जो हेलमेट था वो जोर से हिट किया था विंडशील्ड को। He was now slumped over and not moving. अब वो slumped over means collapsed and fell in a forward direction. वो आगे की तरफ जो है फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था और मूव नहीं कर रहा था। Just then they felt the shock of explosion. और तभी उन्होंने अचानक जो है एक्सप्लोजन फील किया। इट टिल्टेड द स्लेड एट एन एंगल एंड ड्रॉप्ड इट डाउन अगेन विद अ हार्ड जोर। और उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ था, जो उनका स्लेड था वो एक एंगल पे हल्का सा मुड़ गया था, झुक गया था, और जो है जोर का मतलब सडन एंड वॉलेंट मूवमेंट, और जोर से आगे की तरफ उसमें और झटका लग गया। The air was filled with flying chunks of ice. अब उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ, जो आइस के टुकड़े थे वो हवा में तैरने लगे। The ice fell against the windshield like stones. और जब वही स्टोन्स विंडशील्ड पे गिरे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे स्टोन्स गिर रहे हैं। Sue and Steve were relieved when it finally stopped. और ये सारी चीज़ें जब बंद हो गई, जर्क लगना और ये आइस के जो चंक्स थे वो विंडशील्ड पे गिरना और एक्सप्लोजन, तो सू और स्टीव ने थोड़ा रिलीफ, थोड़ा रिलैक्स फील किया कि अब हम लोग डेंजर में नहीं हैं। बट द एक्सप्लोजन हैड लेफ्ट द आइस कैनल इन फ्रंट ऑफ देम ब्रोकन एंड चोक्ड विद लम्प्स ऑफ आइस। बट द रूट कैसा था, स्मूथ शीट ऑफ आइस था। अभी उस एक्सप्लोजन की वजह से वो रास्ता खराब हो गया था। कैसे, आइस कैनल इन फ्रंट ऑफ देम ब्रोकन, जो उनके सामने वाला जो रूट था वो टूट चुका था, और लम्प्स ऑफ आइस की ढेर की वजह से ब्लॉक हो गया था उनका रास्ता। द चिल्ड्रन ट्राई टू रिवाइव देयर फ्रेंड बट कुड नॉट। वी हैव टू गो टू गेट द स्लेड टू द शिप आवरसेल्व्स सू। दोनों बच्चों ने, स्टीव ने और सू ने, अपने फ्रेंड को होश में लाने की बहुत कोशिश की, बट वो होश में नहीं आया। फिर स्टीव ने क्या कहा कि हमें अपना शिप, अपना जो शिप है, स्लेड को शिप तक अपने आप से लेकर जाना होगा। हर ब्रदर सेड, बिफ में नीड अ डॉक्टर, क्योंकि बिफ को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो अनकॉन्शियस है, तो अब ये स्लेड लेकर हम ही लोगों को शिप तक जाना पड़ेगा। At first it seemed like an impossible thing for a pair of 12-year-old to run the big sled. अब स्टार्टिंग में तो दोनों ये 12 ईयर्स ही के थे, तो दोनों के लिए इम्पॉसिबल लगा कि वो स्लेड को कैसे उस जो ब्लॉक्ड शीट ऑफ आइस था उस पर कैसे चलाएंगे। बट स्टीव रिमेंबर्ड हाउ बिफ हैड वर्कड द कंट्रोल्स एंड ही बिलीव्ड ही टू कुड डू। लेकिन स्टीव को याद था कि बिफ वो जो स्लेड को चला रहा था तो कैसे कंट्रोल कर रहा था, कैसे चला रहा था, तो अगर वो कर सकता है, यानी बिफ कर सकता है, तो स्टीव भी बोल रहा था कि मैं भी कर सकता हूँ। ही चेंज द सीट विद द अनकॉन्शियस स्पेसमैन। हु इज अनकॉन्शियस स्पेसमैन? यस, बिफ अभी बेहोश है, फेंट है। तो उसने क्या किया, ड्राइविंग सीट से उसको एक्सचेंज किया, उसको अपनी सीट पे बैठाया और खुद
उसकी सीट पर बैठा एंड ट्राइड द लीवर एंड बटन्स, और उस पर जो बटन्स और लीवर्स लगे हुए थे उनको ट्राई किया ताकि वो स्टार्ट हो जाए. द स्लेट्स रॉकेट बिगैन टू पोर फायर आउट ऑफ द रियर. इसका मतलब उसने इंजन स्टार्ट तो कर दिया और जो उसका इंजन था, रॉकेट्स का स्लेट था, उसमें से आग निकलने लग गई. बट स्टीव कुडंट गेट द स्लेट टू मूव. लेकिन स्टीव उसको मूव नहीं करा पा रहा था, उसको ये नहीं पता चल रहा था कि रॉकेट जो स्लेट है वो मूव कैसे करेगा. देन सू शोड हिम अ लीवर टू पुश विच शी रिमेंबर्ड सीइंग बिफ डू. तब जो है सू ने उसको एक लीवर दिखाया कि इसको पुश करो, क्योंकि उसने ऐसा करते हुए बिफ को देखा था. एज स्टीव मूव्ड इट जेंटली द स्लेड स्टार्टेड ऑफ स्लोली. और जैसा कि सू ने बताया स्टीव को कि बिफ उस लीवर को पुश करता था, तो स्टीव ने जैसे ही उसको जेंटली मूव किया, पुश किया, तो स्लेड स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा. स्टीव केयरफुली गाइडेड द स्लेड अक्रॉस द कैनल एंड थ्रू द अनब्रोकन पार्ट एज ही ड्रोव. सू ट्राई टू अवेकन बिफ. स्टीव ने बहुत केयरफुली जो है स्लेड को चलाना स्टार्ट किया, और जो कैनल था, अनब्रोकन पार्ट था, अब स्मूथ तो था नहीं, यू कैन सी इन द पिक्चर, तो उसने धीरे धीरे उसको मूव करना, उसको चलाना स्टार्ट किया. और जब वो चला रहा था, सू उसी के टाइम पे बीच में क्या कर रही थी, बिफ को होश में लाने की कोशिश कर रही थी. एट लास्ट स्टीव सॉ द राउंड टॉप ऑफ द स्पेसशिप जस्ट ओवर द हॉरिजॉन. और लास्टली स्टीव ने देखा स्पेसशिप का जो राउंड टॉप था, जहाँ पे वो जाने वाले थे, वो उनको दिखा. इट वॉज एट द मोमेंट दैट सू कॉल्ड आउट द गुड न्यूज़. और जिस टाइम उसने देखा उसी टाइम जो है सू ने भी एक गुड न्यूज़ दी. वॉट वॉज दैट गुड न्यूज़? बिफ इज अवेकनिंग. स्टीव बिफ को होश आ रहा है, वो धीरे धीरे जाग रहा है. द बॉय सॉ देयर फ्रेंड स्लोली राइज अप. फिर स्टीव ने देखा कि जो उनका फ्रेंड है वो धीरे धीरे उठ रहा है. देन शेक हिज हेड टू क्लियर इट. और फिर उसने उसका सर जोर से हिलाया ताकि वो अच्छे से होश में आ जाए. When he smiled at them in his pleasant way, they were sure that he was going to be all right. और जब बिफ ने अच्छी सी pleasant smile दी, तो उन लोगों ने सोच लिया कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, वो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी. By the time they had told him what had happened, और जब वो ड्राइव कर रहा था वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसी बीच में बताया कि जो है क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे तुम बेहोश हो गए, कैसे हम लोगों ने ट्राई किया वहाँ से आने के लिए. ही वॉज हिज ओल्ड सेल्फ अगेन. यानी जो बिफ था वापस पहले की तरह हो गया था, उसने वापस से कंट्रोल्स ले लिए. एंड लुक्ड एट हिज वॉच. उसने वापस से ड्राइविंग सीट पर आया और ड्राइव करने लगा और अपनी वॉच भी देखी. वाई? बिकॉज इट टेक्स 10 मिनट्स. लेकिन अभी ये सब चीज़ में टाइम काफ़ी हो गया था और स्पेसशिप वहाँ से 30 मिनट्स में जाने वाला था. तो बिफ ने अपनी वॉच देखी. टाइम इज रनिंग आउट. उसने बोला टाइम निकल रहा है. वी हैव गॉट टू हिट टॉप स्पीड अगेन. हमें फिर से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे जाना होगा. होल्ड ऑन टू योर हेलमेट्स. अपने हेलमेट्स को अच्छे से पकड़ लो. हियर वी गो. और ये हम चले. एंड ऑफ दे वेंट एट लाइटनिंग स्पीड वंस मोर. और फिर से जैसे स्टार्टिंग में बहुत हाई स्पीड पे चल रहे थे, वैसे ही दोबारा से हाई स्पीड पर चलने लगे. एज द स्लेड केम टू अ स्टॉप बीनीथ द जायंट स्पेसशिप. और ऐसे ही स्पीड में जाते जाते जो स्पेसशिप के जो नीचे है वो स्लेड आ गया. बिफ सेड इट लुक्स लाइक वी आर जस्ट इन टाइम डजंट इट किड्स. ऐसा लग रहा है हम लोग बिल्कुल टाइम पर पहुंचे. यानी वो जो स्पेसशिप था वहां से जाने ही वाला था. सू एंड स्टीव बोथ नॉडेड. और दोनों ने सर हिलाया कि यस, हम लोग बिल्कुल टाइम पर हैं. इट वॉज अ हॉलीडे नन ऑफ देम वुड एवर फॉरगेट. और ये एक ऐसा हॉलीडे था जो ना कभी सू भूलेगी, ना कभी स्टीव और ना कभी बिफ. तो दैट इज द स्टोरी. दैट इज अ फिक्शन. The story is over now. Now again you read and try to understand.